ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या होता है ये भी हम समझेंगे। एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्यों आया, और उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे लिंक क्या है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। सो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज जस्ट लाइक ऑप्टिक फाइबर लाइंस। तो जो आप लोग मोबाइल यूज करते हो, वॉट एवर मोबाइल यू हैव, सैमसंग और एयरटेल और ये जिस भी जियो और किसी कंपनी का हो, जो ये मोबाइल आप यूज करते हो, आपको क्या लगता है व्हेन यू आर स्पीकिंग टू मी ऑन फोन और यू आर स्पीकिंग टू समवन एल्स इन सिंगापुर और रशिया और यूएसए, वो लाइन सैटेलाइट से जाती है। सो इट गोज टू सैटेलाइट एंड देन कम्स बैक टू एनीबडी, एनी ऑफ यू। दैट इज नॉट करेक्ट। There are undersea fiber optic cable lines which are connected towards the world. So आपका जो फोन के जो सिग्नल्स है वो सिर्फ आपके टावर तक जाते हैं। उस टावर के बाद वो दे आर ऑल ऑप्टिक केबल फाइबर लाइंस, और वो अंडर सी केबल लाइंस है विच आर कनेक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड। एंड आप देखोगे सेकेंड्स में, इन विद इन 2 3 4 seconds यू कैन स्पीक टू एवरीबडी। कांट वी हैव सिमिलर लाइंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द वर्ल्ड? एक तरह से दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सन वन वर्ल्ड। सो अर्थ में कभी रात नहीं होती है, एवरी टाइम 24/7 सन इज शाइनिंग ऑन द अर्थ। इट इज अ डिफरेंट मैटर, दिस इज शाइनिंग ऑन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, बट इट इज ऑलवेज शाइनिंग। सो कैन वी हेल्प ईच अदर? जब भी इंडिया में दिन हो, वो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, और अमेरिका में रात होगी और उसको सप्लाई कर दे। जब अमेरिका में, यूएसए में दिन हो, तो वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और इंडिया में सप्लाई कर दे, और ये वर्चुअस चेन चलती रहे। दिस इज कॉल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। बट ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है, ये 2016 में ही क्यों देखा सपना? हाउ 2016 बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट? व्हाई नॉट बिफोर दैट? जब हम इतना लंबा सपना, वन नेशन वन लॉ वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस वन मार्केट, 1989 में देख सकते हैं। सो व्हाई डिड इट टेक लॉट ऑफ टाइम to come to 2016 and then dream about it? और उसका आंसर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो चाइना ने 2013 में एक इनिशिएटिव लॉन्च करा जिसका नाम शुरू में रखा गया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR। और कजाकिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करा, और उसको बोला कि ये एक है वन ओल्ड सिल्क रूट जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं। और जो 2013 से 2015 से ये जो ट्रेड नेटवर्क चाइना बना रहा था, रोड्स और रेलवे लाइंस का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था उसका। इनफैक्ट इंडिया वाज हैप्पी, एंड इट वुड हैव बीन ग्रेट कि इंडिया भी थ्रू सिक्किम और थ्रू अनडिस्प्यूटेड बॉर्डर और थ्रू उत्तराखंड वी कुड हैव अ रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क रनिंग इनटू इंडिया। लेकिन 2015 में एक इंसिडेंट हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके कारण इंडिया स्टार्टेड अपोजिंग दिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और वो था CPEC कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2015 में चाइना कमिटेड $62 बिलियन फॉर CPEC कॉरिडोर। सो CPEC कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब हम सोचते हैं तो हमें सिर्फ वही याद आता है कि एक रोड है जो चाइना से काशगर से जा रही है, हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रही है, एंड देन इट इज गोइंग टू कराची एंड ग्वादर पोर्ट। बट इट इज नॉट फुल्ली करेक्ट। मेनली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज मोर अबाउट एनर्जी एंड लेस अबाउट रोड्स। रोड्स एंड रेलवे लाइंस आर इंपॉर्टेंट, बट जो मैक्सिमम 70-80% इन्वेस्टमेंट है उनका वो एनर्जी सेक्टर में है। तो आज की तारीख में अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करेंगे, मतलब 2022 के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं 9 पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड टू जनरेट 5320 मेगावाट्स। तो शाहीवाल कोल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट्स, पोर्ट कासिम कोल प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट्स, चाइना हब कोल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट्स, एनर्गो थार पावर एंड माइंस 660 मेगावाट, कायदे आजम सोलर प्लांट 400 मेगावाट्स, हाइड्रो चाइना दाऊद विंड पावर प्रोजेक्ट 50 मेगावाट्स, यूईपी विंड पावर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट्स, सचिंद विंड फार्म 50 मेगावाट्स, थ्री गॉर्जेस विंड पावर 100 मेगावाट्स। ये थ्री गॉर्जेस चाइना में नहीं है,
पाकिस्तान, ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में है। ऑल राइट। एंड एक 8 नियर कंप्लीशन पे प्रोजेक्ट्स हैं 4470 मेगावाट्स का, और 5 प्लान करे हैं उन्होंने। अब जैसे ही 2015 में ये डिसाइड हुआ कि 62 बिलियन यूएस डॉलर्स विल बी इन्वेस्टेड इन सीपीईसी, उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो रोड क्रॉस हो रही थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, उसको हमें चैलेंज था, बिकॉज इट इज अ इंडियन टेरिटरी। एंड देन वी स्टार्टेड ऑपोजिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ चाइना। अब लेकिन इशू ये था कि चाइना की इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट 4 to 5 times बिगर देन इंडिया, एंड इफ यू वांट टू कॉम्पीट, व्हाट यू हैव टू डू? सो बेस्ट थिंग इज दिस, अपनी इकोनॉमी को बहुत डेवलप करो, बट डू कोलैबोरेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। और उस कोलैबोरेशन में वन ऑफ द मेजर कोलैबोरेशन विच हमने ये डिसाइड करा कि वी शुड इस्टेब्लिश इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एंड सेकेंडली वी शुड ऑल्सो वर्क फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मतलब है द एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड, एंड इंडिया will be almost the heart of that entire world connection. अब ये होगा, आप ये बोलोगे कि सर ये वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड, हम ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि जिस तरह से अंडर सी केबल लाइंस पूरे वर्ल्ड को अभी कनेक्ट कर रही हैं, वैसे ही जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करेंगी, वो कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये सबसे पहले 2014 में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर छत्तीसगढ़ का है, उसने सजेस्ट करा था। उसने बहुत, आप इमेजिन करो वर्ल्ड मैप, उसने ये सजेस्ट करा था कि केप टाउन, अफ्रीका के सबसे नीचे केप टाउन से ट्रांसमिशन लाइन विल गो, इट विल क्रॉस ओवर फ्रॉम इजिप्ट टू यूरेशियन कॉन्टिनेंट, फिर यूरेशियन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करेगी नॉर्थ अमेरिका, अलास्का से इट विल एंटर नॉर्थ अमेरिका, देन इट विल गो डाउन टू चिली एंड एंड देयर इन साउथ पोल। तो ये, एंड एवरी ग्रिड विल बी, एवरी नेशनल ग्रिड विल बी कनेक्टेड टू दिस इंटरनेशनल सोलर ग्रिड, and this was his design, wonderful design. But when it was given in 2016, when the government of India adopted it and it was given to International Solar Alliance, तो उन्होंने फेजेस बनाए। उन्होंने बोला 3, जैसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बोला था स्ट्रक्चर वैसा नहीं बन रहा है सोलर, इंटरनेशनल सोलर ग्रिड। इनको 3 फेजेस में डिवाइड करा गया। सो फर्स्ट फेज में मिडिल ईस्ट, मतलब यूएई और सऊदी अरेबिया, ओमान, सो मिडिल ईस्ट and South Asia and Southeast Asia will get connected. So India मतलब South Asia, मिडिल ईस्ट मतलब आप ये समझ लीजिए दुबई और जो सिटीज आप देखते हो रियाद, ये सारे मिडिल ईस्ट हैं। फिर साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर एंड ऑल दीज प्लेसेस, वेदर इट इज थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया। तो स्टेज 1 में मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया विल गेट कनेक्टेड। फेज 2 में अफ्रीकन पूल से ये जो एक सेंट्रल नेटवर्क बनेगा वो अफ्रीकन पूल से, अफ्रीका से कनेक्ट होगा। और थर्ड स्टेज में इट विल बी ग्लोबल इंटरकनेक्शन। सो दिस वाज द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल सोलर ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। पर ये वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड किस तरह से आगे बढ़ेगा? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जितना इन्वेस्टमेंट आप जनरेशन में करोगे, उतना मैचिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ट्रांसमिशन में, अदरवाइज कई बार वो जनरेशन भी यूजलेस हो जाएगा। एक्चुअली somebody has to use it. How the person will use it unless and until you don't transmit electricity. So 500 gigawatts renewable energy का टारगेट है 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सेम 500 जितना पैसा वहां पे इन्वेस्ट होगा, इतना ही पैसा हमें ट्रांसमिशन में, ग्रीन ट्रांसमिशन लाइंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब वो यूजफुल बनता है। सिमिलरली अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आप ट्रीटी देखेंगे तो फर्स्ट पैरा में ये लिखा हुआ है 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स हैज टू बी इन्वेस्टेड, मतलब 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हैव टू बी इन्वेस्टेड इन सोलर एप्लीकेशन। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अगर 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो सोलर एप्लीकेशंस में, तो इक्वल अमाउंट ऑफ money has to be invested in transmission sector, so it becomes a very very lucrative sector. अब चैलेंज ये है, रिन्यूएबल एनर्जी हैज अ शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड। अभी अगर कोई बोलता है कि मुझे सोलर प्लांट लगाना है 100 मेगावाट्स का, तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो 6 महीने में लगा देते हैं, इतना फास्ट।
पर लेकिन ट्रांसमिशन लाइन लगाने में इट हैज टू टेक टाइम. इट मे टेक मे बी 2 years इफ यू गो इवन वेरी वेरी फास्ट. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब ये जो वन सन वन वर्ल्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अडॉप्ट करा है. एंड विथ फ्रांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग हाउ टू इंप्लीमेंट इट. पर पूरे वर्ल्ड में ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्टार्ट हो गए. तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने एक कंपनीज ने एक एग्रीमेंट साइन करा है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया आसियान पावर लिंक, AAPL. इट विल बी 4,500 किलोमीटर्स, $22 22 बिलियन का प्रोजेक्ट है. मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न डेजर्ट है वहां पे सोलर एनर्जी विल बी जनरेटेड. फिर डार्विन इज द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया. नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है, उसमें कैपिटल सिटी डार्विन है. वहां से अंडर सी केबल लाइंस जाएंगी 4,500 किलोमीटर्स की, एंड दे विल गो टू सिंगापुर. सिंगापुर से आई वांट ग्रीन एनर्जी. सो ग्रीन एनर्जी के लिए दैट विल कनेक्ट सिंगापुर फॉर ग्रीन एनर्जी. अच्छा, इंडिया का जो प्लानिंग अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो 5 years का प्लान निकाला है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, उसमें यह प्लान करा है कि उड़ीसा से लेकर के अंडर सी केबल्स डाली जाएंगी टू कनेक्ट पोर्ट ब्लेयर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड फॉर 500 मेगावाट्स पावर ट्रांसफर करने के लिए. अब आप ये इमेजिन करो कि यहां से इंडिया का उड़ीसा इज गेटिंग कनेक्टेड टू अंडमान निकोबार आइलैंड. वहां से आप देखिए डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलियन ग्रिड इज गेटिंग कनेक्टेड टू सिंगापुर. अब सिर्फ हमें कुछ छोटी सी ग्रिड बनानी है बिटवीन सिंगापुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एंड सिडनी एंड ऑस्ट्रेलिया विल गेट कनेक्टेड टू इंडिया. सो ऐसा भी टाइम आ सकता है अगले 10 साल में, 15-20 साल में, कि आप थार डेजर्ट में अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, इट कैन बी एक्सपोर्टेड टू सिडनी. तो सिडनी में हो सकता है उस समय रात हो गई है, और यहां पे थार में और राजस्थान में सन इज शाइनिंग. सो यू विल बी यू विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये कमाल है, ये मैजिक है वन सन वन वर्ल्ड का. तो अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ये ग्रीस एंड इजिप्ट हैज आल्सो साइंड एग्रीमेंट टू कनेक्ट ग्रीस एंड इजिप्ट टू ईच अदर. नॉर्वे और यूके है साइंड एग्रीमेंट की, इसको बोलते हैं नॉर्थ सी लिंक प्रोजेक्ट. सो 800 किलोमीटर का अंडर सी केबल लाइंस डलेगी और नॉर्वे और यूके कनेक्ट हो जाएंगे. नॉर्वे एंड जर्मनी आर ऑलरेडी कनेक्टेड. सो नॉर्वे एंड जर्मनी ऑलरेडी हैव 525 किलोवाट सब सी इंटरकनेक्टर, जिसको बोलते हैं नॉर्ड लिंक प्रोजेक्ट. सो जब विंड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जर्मनी के पास एंड हाइड्रो कैपेसिटी बहुत अच्छी है नॉर्वे के पास, तो जब हाई हाइड्रो सीजन होता है तो नॉर्वे एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू जर्मनी. जब हाई विंड सीजन होता है तो देन अपना जर्मनी एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू नॉर्वे. एंड हाइड्रो के साथ ये बेनिफिट है कि आप उसको ना फास्ट रैंप अप कर सकते हो, रैंप डाउन कर सकते हो. तो जैसे ही देखता है कि विंड कैपेसिटी बहुत ह्यूज है, तो जर्मनी इन्फॉर्म्स नॉर्वे टू रैंप डाउन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और वो जो विंड एनर्जी है उसको यूज कर लेते हैं. जब जर्मनी को दिखता है कि यार विंड इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं है, देन इट इज इन्फॉर्म टू नॉर्वे एंड नॉर्वे रैंप अप कर देता है हाइड्रो पावर प्लांट प्रोडक्शन को. तो वो बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है. ऑलराइट. अच्छा, इंडिया ने यूएई से भी डिस्कशन चल रहा है कि 1,600 किलोमीटर की अंडर सी केबल लाइंस कनेक्टिंग मुंद्रा पोर्ट इन इंडिया एंड फुजीहारा पोर्ट इन यूएई. एंड ये अंडर सी केबल लाइन अराउंड 110 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगी और $10 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा. ये भी बात चल रही है कि लखनऊ को म्यांमार से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन लगाने की बात कर रही है. तो म्यांमार में एक जगह है जहां पे उसको बोलते हैं माइटी याना, आप उसको स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, MYITKYINA. सो म्यांमार में लखनऊ से म्यांमार तक ये लाइन जाएगी विच इज 2,000 किलोमीटर्स एंड 3.82 बिलियन. एंड G20 में ये डिस्कशन हुआ था विच कैन बी एक्सटेंडेड टू थाईलैंड एंड सिंगापुर एंड इंडोनेशिया. तो वो वैसे भी ऑस्ट्रेलियन ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगी. ये प्रोजेक्ट अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ सम civil war is going on in Myanmar, but once there's a stable government, that project will also be revived. अनुराधापुरम कहां पे है? अनुराधापुरम इज इन श्रीलंका. तो अनुराधापुरम श्रीलंका से लेके मदुरई इंडिया तक
PGCIL power grid is working for setting up a transmission line. So उसमें कुछ पोर्शन जो ट्रांसमिशन लाइन का था वो अंडर सी केबल से जाने वाली थी, तो श्रीलंका एंड इंडिया विल बी कनेक्टेड। इसके साथ एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, IME प्रोजेक्ट। इट इज अ इकोनॉमिक कॉरिडोर। पर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट होता है मुंबई से, इंडिया से, JNPT से। JNPA नाम हो गया है उसका, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी हो गया, पहले JNPT होता टर्मिनल था। JNPA से स्टार्ट होता है, UAE में जेबल अली में मिलेगा, जेबल अली से साउथ ही सऊदी अरेबिया जाएगा रियाद, रियाद से जाएगा हाइफा पोर्ट इजराइल, और इजराइल से कनेक्ट होगा ग्रीस, पायरियस पोर्ट है वहां पे कनेक्ट होगा। इट इज ऑल्सो एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन। सो इसमें एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन भी लगेंगी। इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन विल बी पंप्ड इनटू थ्रू दिस रूट एक्चुअली, इसीलिए इसको IME बोलते हैं। ये IME लाइन जो है अपने नॉर्थ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से अलग है। सो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इंडिया का है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो जाता है चाबहार पोर्ट से। तो चाबहार ईरान से लेके इट गोज टू रशिया। इट इज मेनली प्योरली ट्रेडिंग पोर्ट। बट ये जो IME लाइन है जो यूरोप तक जाती है, इट इज अ एनर्जी ट्रांसफर पोर्ट। सो दिस इज द विजन ऑफ इंडिया in one sun, one world, one grid. So with this, I hope we all understand what is the relationship between one sun, one world, one grid and Belt and Road Initiative. It was a diplomatic answer of India to the China's one sun, one world, Belt and Road Initiative का एक diplomatic answer India का था, one sun, one world, one grid. So hope I have answered the question.